विपक्षी नेताओं के लिए राहुल गांधी एक बड़ी हिम्मत बनते नजर आए थे। जी आप सभी को बता दें, जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में मिशन लोटस के तहत अपनी सरकार बना रही थी, तो एकमात्र राहुल गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने खुलकर उन उद्योगपतियों का नाम लिया जनता के बीच, जिनका बीजेपी के साथ या यूं कहे पीएम मोदी के साथ अच्छा साठगांठ था। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आखिरी संसद सत्र जिस तरीके से जो सही सुचारू ढंग से चलता नजर आया था, जिसमें कुछ बयानबाजियां हुई थी, पीएम मोदी का भाषण भी हुआ था। इस वक्त जो आप संसद सत्र देख रहे हैं, वहां पर तमाम आप यही सुन रहे होंगे रोज कि कार्यवाही स्थगित कर दी जा रही है, क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी का भाषण पूरा विपक्ष चाहता है और अविश्वास प्रस्ताव भी लागू करने की बात की गई है। मोदी सरकार को अपना बहुमत भी साबित करना पड़ सकता है, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जब वो पोस्टर दिखाया था, उसके बाद पूछा था मोदी अडानी का रिश्ता क्या है, उसके बाद से काफी बवाल मचा हुआ था। लेकिन उसके बाद से ही राहुल गांधी संसद का हिस्सा नहीं रहे थे, क्योंकि मानहानि केस में मोदी सरनेम के उनकी सांसद सदस्यता छीन ली गई थी। सांसद सदस्यता छीने जाने के बावजूद भी राहुल गांधी की चर्चा लोकसभा के अंदर हो रही है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि मणिपुर में आग लगाने वाला कौन है, भली बात जानते हैं, वो है राहुल गांधी। जी हाँ, जो राहुल गांधी इस समय संसद में मौजूद भी नहीं और एक सांसद भी नहीं है, उनकी चर्चा आज भी हो रही है। तो राहुल गांधी की वापसी का सभी को इंतजार रहेगा कि जब संसद में उनकी वापसी होगी तो भाजपाई तमाम नेता क्या कुछ करेंगे, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे। ठीक वैसे इस बार देखा जाए, राहुल गांधी मौजूद नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में इस बार जिन्होंने मोर्चा संभाला है वो है आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों के जो इंडिया अलायंस हुआ 26 दलों का, वो सब एक साथ मिलकर बीजेपी को घेर रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, एक अच्छा उदाहरण कि अगर एक लकड़ी हो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर वही लकड़ियों का बंडल बन जाए तो शायद तोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। तो वही बात यहां पर नजर आ रही है कि पहले राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अकेले बीजेपी को खुले तौर पर घेरती थी, लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी, एनसीपी और तमाम सभी विपक्षी दल जो 26 पार्टियों में शामिल है, वो सब एक साथ आ गए और एक सुर से ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी का संबोधन या भाषण हम चाहते हैं। और बात छत्तीसगढ़, राजस्थान या तमाम राज्यों की आती है, तो तब राज्यों में जब घटना घटती तो उस पर चर्चा बनती है। लेकिन यहां पर गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये तो गृह मंत्रालय के अंदर आता है मामला, तो गृह मंत्री अमित शाह इस पर बयान देने को तैयार है। पीएम मोदी का क्या मामला आता है? जब बात आती है तारीफ बटोरने की तो पीएम मोदी आगे आ जाते हैं, और जब बात आती है बुराई को लेकर यहां पर तो पीएम मोदी अपने कदम पीछे कर लेते हैं और अमित शाह, राजनाथ जैसे बड़े नेताओं को आगे कर दिया जाता है। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल के फैसले पर भी सबकी नजरें बनी है। 4 अगस्त को सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट को भी नोटिस भेजा गया। पुणेश मोदी जो शिकायत करता थे उनको भी नोटिस भेजा गया। जस्टिस गवई ने साफ कह दिया था कि मेरे पिता और मेरे भाई कांग्रेस के समर्थक नेता या उनके पार्टी के सदस्य हैं, और ऐसे में अगर इस मामले की सुनवाई मैं कर रहा हूं तो इससे कहीं आपत्ति ना हो किसी को। तो इसको लेकर सभी ने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। अब जिस तरीके से जस्टिस ने बात साफ कह दी, तो इससे थोड़ी उम्मीद जागी थी, हो सकता है राहुल गांधी के समर्थन में फैसला है। इससे पहले आप सभी ने एक मोहम्मद फैजल सांसद के बारे में भी सुना होगा। उन पर 10 साल की सजा सुनाई गई थी मर्डर केस के चलते। लेकिन क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो उनकी सजा माफ कर दी गई, उनको उनकी सांसद कुर्सी वापस मिल गई थी। तो एक मर्डर केस में जब एक सांसद सदस्यता बहाल दोबारा हो सकती है, तो ये तो फिर भी मानहानि केस है। मानते हैं कि इस मानहानि केस में सजा ना कम की जाए, लेकिन सजा कम करने का प्रावधान बना हुआ है। तो सजा अगर कम हो जाती है, राहुल गांधी को फिर भी राहत मिलती नजर आएगी। तो देखते हैं अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कुछ दलीलें रहती है जिसके दम पर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता बहाल या सजा कम होने का फैसला जस्टिस के द्वारा सुनाया जाए। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।